क्या आप भी अपने बढ़ते वज़न से तंग हैं? अपना पेट जो निकला हुआ है उससे तंग है? या फिर अभी-अभी डिलीवरी हुई है और आपका पेट अंदर नहीं जा रहा है? या आपका वज़न कम नहीं हो रहा है उससे तंग है? या फिर आपने सारे प्रोटीन, सारी दवाइयाँ, सारा कुछ ले लिया है फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। मैं आपको बताती हूँ मेरे कुछ घरेलू नुस्खे जो हमारे किचन में ही होते हैं, हमारे घर के मसालों में ही होते हैं। मैंने अपना वेट कैसे कम करा? मेरे को बड़े दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि मैंने आफ्टर डिलीवरी रुद्र के होने के बाद मैंने अपना वेट कैसे कम करा, और ये मेरे आस पड़ोस भी मेरे से पूछते हैं कि कैसे करा। मैंने देखो, ना तो मैंने खाना छोड़ा, ठीक है, ना मैंने, कहते हैं ना कि खाना छोड़ दो या डाइट, ना मैंने कोई डाइट की। डाइट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, तो डाइट तो पूरी लेनी पड़ती है। ये जिसकी डिलीवरी हुई है उसके लिए भी, जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है और जिसका वेट बढ़ा हुआ है उसके लिए भी वीडियो है। तो क्या होता है ना, देखो, डिलीवरी होती है, हम इतने अमीर तो है नहीं, ठीक है ना, कि अदादुन अदादुन हमारे पास पैसे तो है नहीं जी हम जिम जाएं। ठीक है, जो लोग हो जिसके पास है भाई, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जिम वगैरह भी जाते हैं और बहुत से प्रोटीन लेते हैं। देखिए, ना तो मैंने जिम गई, मैं आज तक अपनी लाइफ में एक बार भी जिम गई नहीं गई, ठीक है, और ना ही मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और ना ही मैंने कोई दवाई ली, या मैं कोई पतले होने की दवाई ले लूँ और मैं पतली हो जाऊँगी। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है ना। किसी किसी के पास भी पैसे होते हैं, किसी किसी के पास नहीं होते। और एक घरेलू हाउसवाइफ जो होती है मेरे जैसे, वो तो यही सोचेगी जी अपना घर में हम कर लेते हैं और जो पैसे बचेंगे वो हमारे आगे किसी काम में होंगे। तो ये चीज़, ये सोच तो सबकी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो जो चीज़ हमें वेट करने की होती है, सबसे बड़ा रोल जो होता है ना उसके अंदर होता है पानी का। जी हाँ जी, पानी का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। वेट ज़्यादा और वेट कम करने में पानी ही है सबसे पहले। सबसे पहले तो हमें देखो, पानी हमें पीना होता है। पानी कम से कम दिन में 8 से 9 गिलास पानी तो पीना चाहिए। चाहे गर्मी हो, एक बात को इंसान गर्मी में तो पी लेता है, सर्दियों में थोड़ा कम पीता है, लेकिन फिर भी हमें गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। डिलीवरी के बाद जो होता है वो पानी को लेके ही सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। एक पानी की वजह से ही उनका जो पेट होता है ना वो निकल जाता है। वो कैसे निकलता है? जैसे हमारी डिलीवरी हुई, किसी की डिलीवरी हुई, ठीक है, आपकी, आप हॉस्पिटल में हो, चाहे नॉर्मल हुई हो चाहे ऑपरेशन से हुई हो, आप वो हॉस्पिटल में हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या होता है, डिलीवरी होने के बाद ऑपरेशन से होता है तो कम से कम एक दिन पानी नहीं देते हैं, नॉर्मल होता है तो जैसे ही मतलब 5-6 घंटे में पानी पी लेते हैं। तो आया, जैसे आप हॉस्पिटल में जैसे बॉटल ले ली आपने, बिसलरी की बॉटल ले ली, कुछ भी ले ली, और उससे आप सीधा ऐसे कट कट करके पानी पी रहे हो, वो ही सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है। जो जो पेट होता है ना उसको बाहर निकालती है, और वही उस टाइप का आपका निकला हुआ पेट अंदर जाने में बहुत दिक्कत करता है। कभी भी डिलीवरी के टाइम आप हॉस्पिटल में या किसी में भी है, आपको ग्लास लेना है, ग्लास में पानी लेके, और आपको बहुत ही धीरे से, बहुत थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीना है, एकदम गट करके नहीं पानी पीना आपको, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी पीना है आपको, जो धीरे धीरे जाए पेट पे। एकदम ही ऐसे डाल के पूरा वजन डाल दोगे, वैसे ही अंदर का सब कुछ जो है थका हुआ होता है, हमारी बच्चेदानी कमज़ोर होती है, आप ऐसे ही सब कुछ डाल दोगे तो क्या होगा, पेट ही निकलेगा भाई, ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती ये होती है, हमें ये तो नहीं करना चाहिए। तो कोई भी जैसे डिलीवरी होने के बाद हमें सवा महीने तक, सवा 2 महीने तक कोई भी जंक फूड, बाहर की चीज़ें नहीं खाने चाहिए। आप मानोगे नहीं, मैंने क्या करा था, मैं जब डिलीवरी हुई थी मैंने 1 हफ़्ते तक रोटी नहीं खाई थी। जी हाँ, मैंने 1 हफ़्ते तक रोटी नहीं खाई थी, सिर्फ़ हमारे में दाल पिया था और पालक दाल पी थी, लिक्विड लिक्विड खिचड़ी खा ली,
1 हफ्ते के बाद जो रोटी स्टार्ट करी थी ना, वो भी दिन में एक, और वो भी 1 कटोरा दाल और उसमें रोटी मीड के जो खाते हैं वैसे स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। वो खाना स्टार्ट करा था धीरे धीरे। और एक चीज़ तो हमारी बंदी ही भी थी, ये खाना है। और एक चीज़ जो होती है जैसे, और जब से डिलीवरी हुई थी ना, उसी दिन से हमने अजवाइन और जीरे का, बहुत से लोग सौंठ भी डालते हैं लेकिन हमने वो नहीं डाला था, जीरा और अजवाइन, इसका रेगुलर पानी स्टार्ट कर दिया था। एक बड़ा भगोने में पानी गर्म कर लो, बार बार करने से बढ़िया एक बार ही खट्टा गर्म कर लो, और उसको बाद में गुनगुना करके, आजकल तो मार्केट में बहुत ही बॉटल आ रही है, तो स्टील की गर्म वाली बॉटल जो होती है वो ले लो, उसमें भर के रख लो, जब भी प्यास लगे वो पी लो। सादा पानी तो पीना ही नहीं है, भूल जाओ, आप 2.25 महीने के लिए भूल जाओ कि सादा पानी भी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ही भूल जाओ। तो वही पानी यूज़ करना है, सुबह उठ के पियो, नाश्ते के बाद, खाने के बाद, लंच के बाद, वही पानी पियो आप, ठीक है ना। जितना वो पानी पियोगे ना, उससे क्या होता है, हमारे पेट का जो गंद होता है ना, जो डिलीवरी के टाइम पे होता है, वो सारा छट जाता है, सारा साफ़ हो जाता है, जिससे हमारा पेट अंदर जल्दी चला जाता है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, गुड़ की पात। गुड़ की पात आपने सुनी होगी, आटे का हलवा, गुड़ की पात। पूरे मैंने 1.25 महीने तक की गुड़ की पात खाई है, और सवा डेली हफ्ते में मैं रोज़ाना खाती थी, ठीक है। जब मुझे 1.25 महीना हो गया ना, उसके बाद भी मैंने हफ्ते में एक बार इसको यूज़ किया है। इससे क्या है, पूरा पेट जो होता है ना आपको, वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये देसी नुस्खे नुस्खे है जी। हम मैं मॉडर्न ज़रूर हूँ, मॉडर्न ज़माने में हैं हम, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी जो है देसी नुस्खे ही अपनी दादी के, जो हमारी दादियाँ बताती थी या जो मेरी सास बताती हैं, मैं अपनी सास की सारी बातें मानती हूँ, और उन्हीं के सारे घरेलू नुस्खे जो है वो अपने ऊपर अपनाती हूँ। आज उन्हीं की वजह से मैंने अपना वेट कम कर लिया है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती, उनका दिया हुआ नहीं खाती डिलीवरी के टाइम पे, तो मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं होता कम। चाहे मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेती, मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो मैं तो उनको जय करूँगी जी, मेरी सास की, जिनके वजह से मेरा वेट कम हो गया, ठीक है। आप भी ये करिए, यही अपनाइए, ठीक है। और बिल्कुल भी बाहर का तो आप छोड़ ही दीजिए। ये 2 चीज़ करेंगे ना आप, अजवाइन और गुड़ का पानी, और ये घी की बात जो होती है, गुड़ की पाक, इससे ना आप सही बताऊँ, बहुत जल्दी आपका वेट कम हो जाएगा, बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया है ये, खाने में 1-2 लोगों को अजीब सा लगेगा, लेकिन नहीं, सही होता है, इसका टेस्ट ठीक होता है, कोई इतना गंदा भी नहीं होता, ठीक होता है। भाई या तो फिर टेस्ट देख लो, ठीक है, और या तो फिर पेट देख लो, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है, या पेट या टेस्ट। टेस्ट देखना है तो भैया निकले पेट को भी देखो, ठीक है, और टेस्ट नहीं देखना तो पेट भी गायब। तो ये चीज़ तो हमें करनी होती है डिलीवरी के टाइम पे, ज़्यादा नहीं। और ये 2 महीने की बात बता रही हूँ मैं आपको, 2 महीने में मैंने अपना वेट कम कर लिया। ये चीज़ें ना, ये देखो, ये बैटरी ऐसे ही, ये देखो, आपको मैं दिखाती हूँ, देख रहे हो ये चीज़ कितनी ऐसे बाहर दिखती हुई थी मेरी, ठीक है, ये चीज़ें मेरी हाथ, ये चीज़ें मेरी ऐसे ऐसे करके बाहर निकली हुई थी। ये चीज़ें यहाँ से सब फैला हुआ था। अब पूरी बॉडी अपने शेप में है, सारा कुछ जहाँ था ना पहले डिलीवरी से पहले, सब चीज़ मेरी वहाँ आ गई है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इधर से उधर नहीं निकली है मेरी। तो मैंने तो भैया देसी नुस्खे अपनाए, तो अभी तक मैं देसी नुस्खे ही अपनाती हूँ। मेरे को नहीं झिलता प्रोटीन, ना बाहर की दवाई, और ना ही जिम। ना भैया हम इसको अफ़ोर्ड कर सकते, ना हम इसको यूज़ कर सकते। तो मेरे लिए तो घर के देसी नुस्खे बहुत ही बढ़िया हैं। इवन मैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी भारी बीमारी होती है ना, हर चीज़ के लिए मैं देसी नुस्खे ही यूज़ करती हूँ। अगर उनसे कुछ नहीं होता ना, तो हार के मेरे को बाहर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वरना मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि घर की चीज़ों से ही ठीक हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। जय श्री